सबसे पहली जो परसेंटेज आती है वो आती है लाइबेक्स मेथड के। इसे हम HCl से भी करते हैं याद। H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, L मतलब लाइबेक मेथड। हाइड्रोजन और कार्बन की अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आप लाइबेक मेथड से क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व। इजीली का मतलब कि आपको फॉर्मूला पता होता है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, करते हैं थोड़ा सा, है ना, पता लगा। हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं वो W ग्राम है। जितने भी हम आगे पढ़ेंगे मेथड, सबके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को W ग्राम मानें। तो कहीं पर भी अगर फॉर्मूले में W लिखा हो, डेट इज वाई, कि इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा W ग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने जब हीट करा तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वाटर मिलेगा। अगर मैं कार्बन को स्टडी करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितना है, तो मैं ध्यान दूंगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं 4 कार्बन, हमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अगर भाई कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं W1 ग्राम बनी और H2O W2 ग्राम बना, अभी हमें खैर इससे कोई मतलब नहीं है। 44 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम कार्बन थी। अब कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो? बेटा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तभी तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन का एटम है तभी तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा। तो अगर मेरा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका मतलब 44 कैसे है पता है ना भाई, इतना पता होना चाहिए। 12 कार्बन का मास हो गया और 32 ऑक्सीजन का मास हो गया, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिलती। इसका मतलब था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12 ग्राम कार्बन है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12/14 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिली कितनी है? तो आप कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड मिली है W1 ग्राम। तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगी? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 12/44 इंटू W1 ग्राम कार्बन होगी। ठीक है, तो W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगी? जब इतने ग्राम मेरे पास क्या होगी बेटा, कार्बन होगी। परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा मास ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल मास। परसेंटेज ऐसी तो निकालते हैं, टोटल मास इनटू में कर दो 100। तो अगर मैं परसेंटेज कार्बन निकालूंगा तो मास कितना है कार्बन का? तो आप कहोगे सर 12 इंटू W1 अपॉन में 44। टोटल मास कितना है सर? W। टोटल मास किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना था? W। इनटू में 100 कर दूंगा तो मेरे को परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाएगी। बेटा देखो यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर भी। 12 इंटू W1 अपन में 44 इंटू W इंटू 100। ठीक है, इजी सा कैलकुलेशन है, फॉर्मूले को रखना है याद। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इधर से घुमा फिरा करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। नीट में तो इतना सिंपल भी हो सकता है कि बताओ कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज इनमें से कौन से मेथड से पता लगाई जाती है? तो लाइबेक मेथड से कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज पता लगाई जाती है। ऐसी अगर मैं बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करूंगा तो देखो फॉर हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर अगर मेरे को मिलता है, यहाँ पे दे रखी इक्वेशन, 18 ग्राम अगर मेरे को वाटर मिलता है, इसका मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। इसका मतलब अगर मेरे को 1 ग्राम वाटर मिलेगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2/18 ग्राम क्या प्रेजेंट होगी? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। तो मेरे को मिला कितना है बेटा वाटर? 2 W2 ग्राम वाटर मिला है। तो W2 वाटर कब मिलेगा? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतने ग्राम हाइड्रोजन होगी। तो अगर आपसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पूछता है तो क्या लिखोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिख दोगे? टोटल लिख दोगे, टोटल मास इनटू कर दोगे 100। इसे मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ भाई, ज्यादा दूर हो गया, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगी? कितना मास प्रेजेंट है? तो आप कहोगे सर 2 इंटू W2 अपॉन में 18। टोटल मास कितना है बेटा? W इंटू 100। ये बन गया परसेंटेज हाइड्रोजन का
फॉर्मूला। क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 0.45 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब हो गया W की वैल्यू दे दी 0.45 ग्राम। सर आपको बोला है कंबशन करके उसने 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था, W1 की वैल्यू दे दी 1.1 ग्राम, और W2 यानी कि वाटर वेपर कितने मिली, 0.3 ग्राम। आपसे पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पूछ रखा है। सर परसेंटेज ऑफ कार्बन का तो पता है, 12 इंटू W1 अपॉन में 44 इंटू W इंटू 100। फॉर्मूला करना पड़ेगा आपको याद, लास्ट में देखेंगे आपके फॉर्मूले कैसे याद करने हैं जब हम पूरी सारे मेथड की एक जगह फॉर्मूला शीट बनाएंगे। तो 12 W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, W1 दे रखा है 1.1 अपॉन में 44। W की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो W की वैल्यू आपको दे रखी है WW 0.45 यानी कि 45 इंटू 100, और इंटू 100 तो आपको करना ही है। 1.1 को भी आप क्या लिख सकते हो, 1.1 को भी आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो ये कट जाएगा 11 से, ये आ जाएगा 4 पे, ये आ जाएगा 3 के ऊपर, ये बन जाएगा आपका 3 से ये कट जाएगा 15 के ऊपर, सही है ना। तो ये बन जाएगा आपका, अच्छा ये कट जाएगा भाई इससे, सही है, 0 से ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर बच जाएगा आपका 100 और नीचे बच जाएगा आपका 100 नहीं 1000 अपॉन में 15। ठीक है, 5 से काट लेते हैं भाई, 5 से अगर हम काटते हैं तो इसमें ऐसे लिख देता हूँ 10/15 इंटू में 100, 1000 को मैंने ऐसे लिख दिया, 5 से काट दिया तो ये 2 बच गया, 3 बच गया, लगभग आपका 66.66% आ जाएगी कार्बन। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, वो कहते हैं सर कार्बन की परसेंटेज आ गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा। अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, टोटल 100% होगा कार्बन और हाइड्रोजन का मिलाकर के, कार्बन का निकाल लिया 66%, तो 100 में से 66 को माइनस कर देना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। तो बेटा ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन हमें पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ करके आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो हम बेटा इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे, हमें जब तक ये ना बोला जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, अगर ये मेंशन कर दिया कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल है, तब तो आप 100 में से इसको माइनस कर देना, आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज पता चल जाएगी। लेकिन अगर आपसे मेंशन नहीं है स्पेशली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो था 2 इंटू W2 यानी कि आपका 3/10 इंटू 18 इंटू W यानी कि 45 इंटू 100 इंटू 100। करते हैं सॉल्व, 0 से 0 कट गई, 3 से ये 6 आ गया, ये आ गया 3 पर। तो जो आपका आंसर बना वो बना बेटा 1000 अपॉन में 45 इंटू 3, ये बन गया आपका 1000 अपॉन में 135। सॉल्व करते हैं भाई, 5 10 200 में 5 10 5 ये कटेगा बेटा 200 अपॉन में 27, लगभग ये आपका 7 या 8% के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, हाँ 7-8% के आसपास आपका आंसर आएगा। तो देख लो, वो था 67% के आसपास लगभग, और ये है 7% के आसपास, तो दोनों को सम करोगे तो 100% नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ चीजें प्रेजेंट थी, इसलिए अलग अलग ही आपको आंसर निकालना है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन निकालनी आ गई हो।